सभी बच्चों को सप्रेम नमस्ते। आज हम नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में पाठ 15 उद्घोष का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से आप सभी बच्चों को दयानंद जी के सैनिक के रूप में बताया गया है। हम दयानंद के सैनिक हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, यदि पर्वत आए रास्ते में ठोकर से उसे गिरा देंगे। अर्थात दयानंद जी के द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पर चलने वाले हम सभी उनके सैनिक हैं और ऐसे सैनिक हैं जो दुनिया में धूम मचा देंगे। अर्थात हम दुनिया में आर्य समाज के नियमों का प्रचार प्रसार करेंगे और जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उन सब को समाप्त कर एक नए समाज का गठन करेंगे। जो धूम मचेगी, जो यहाँ पंक्ति में लिखा हुआ है धूम मचा देंगे, यहाँ धूम मचाने से तात्पर्य यह है कि बुराइयों को समाप्त कर अच्छाइयों को स्थापित करेंगे। यदि पर्वत आए रास्ते में ठोकर से उसे गिरा देंगे। और इस कार्य को करने के दौरान पर्वत का मतलब अत्यंत बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ, अगर वो भी हमारे रास्ते में आती हैं, हमारे कार्य में बाधा बनती हैं, तो हम ठोकर से उसे गिरा देंगे। अर्थात बहुत ही आसानी से हम उन समस्त बड़ी बाधाओं का सामना करने में सक्षम हैं। हम पुत्र हैं भारत माता के, माता पर संकट छाया है। ये भारत भूमि में हमने जन्म लिया है, यह हमारी माता हैं और इस वक्त माता पर संकट छाया है। अर्थात हमारे देश का अस्तित्व जो है वो खतरे में है। सब उसके बंधन काटेंगे या अपना शीश कटा देंगे, या तो अपनी मातृभूमि पर आए हुए समस्त संकटों को हम खत्म कर देंगे, और यदि हम ऐसा न कर सके तो हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। दुनिया में अंधेरा फैला है, पापों ने डेरा डाला है। पूरी दुनिया में अनाचार है, लोग गलत व्यवहार में लिप्त हैं, हर जगह पाप कर्म हो रहा है। प्रकाश वेद का रोशन कर हम उसको शीघ्र मिटा देंगे। और ये जो अंधेरा है, ये जो पाप है, ये अज्ञानता का है। ये अज्ञानी व्यक्ति हैं, अज्ञानता का अंधेरा फैला हुआ है। और जब व्यक्ति अज्ञानी होता है तो वह गलत और सही में फ़र्क नहीं कर पाता। और ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है? प्रकाश वेद का रोशन कर। हम ज्ञान रूपी प्रकाश को रोशन करेंगे और उसे शीघ्र मिटा देंगे। और जब ज्ञान रूपी दीप प्रज्वलित होगा तो अज्ञान रूपी अंधेरा स्वयं अस्तित्व विहीन हो जाएगा। हैं श्रद्धानंद और लेखराम जी लक्ष्य हमारे जीवन के। हम इन महान पुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं। हम इनके जीवन के अच्छे कार्यों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। हम हंसराज हो जाएंगे, बस धर्म पे जान लुटा देंगे। और हम इन महान विभूतियों को शत शत नमन करते हैं, जिन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा दी, जो उस समाज की दशा को बदलने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। जैसे महात्मा हंसराज जी ने धर्म के नाम पर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, हम भी उन्हीं के अनुयायी हैं। हम अपने धर्म का पालन करते करते भले ही हमें कितने ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, किंतु हम पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद।